This is Pakistan's program, which is being helped, supported, assisted, funded by the IMF. इसी वजह से जो पिछले हफ्ते जो ये फंड का मिशन भी यहाँ आया, देखिए उसमें क्या डिस्कशंस हुई हैं, इसमें क्या ढकी छुपी बात है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स और उसके अलावा जो SOE रिफॉर्म्स है और हमारा प्राइवेटाइजेशन एजेंडा है एंड देन द पब्लिक फाइनेंस। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पहले मालूम नहीं थी या इस वक्त हमें कोई इस वक्त कोई बहुत सरप्राइज मिला है। मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई और शरह सूद में कमी आएगी, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं, मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल कर लेंगे। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सेक्टर्स को किरदार अदा करना है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क के तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। ये सारे रंगबाज हैं समेत उसके जो है इमरान खान के। इतना ये डू और डाई वाला के मसला बना हुआ है तो इमरान खान के तीनों बच्चे भी आए, लीड करें। बुशरा बीबी भी जो अपने बच्चे बच्चियां जो हैं उनको लाए, वो भी लीड करें कि लोगों के बच्चे जो हैं उनको सड़कों पे आते हैं, उनको रोलते हैं सड़कों के ऊपर और ख़ुद इमरान खान के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बानी PTI के लिए इतना ही डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएं और उन्हें पहली सफ में खड़ा करें ताकि अवाम को भी पता चले कि बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम को छोड़कर भाग जाते हैं, अब भी आकर देख लें, इनसे निमट लेंगे। बानी PTI सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्टी के मुख्तलिफ रीजन्स के रहनुमाओं का इजलास। एहतजाज के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में पेशावर, मालाकंड, हज़ारा और DI खान रीजन्स के पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार शरीक हुए। पार्टी ओहदों की तकसीम पर PTI पेशावर सिटी तंजीम में इख्तलाफात। मुस्ताफी जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम, नई तकर्रियाँ कर दी गईं। PTI एलामिये के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा कि पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक। बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात। बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी ने PTI हज़ारा, मालाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों के इजलास में शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज की जाए। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जाता है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। खाला ने बहू के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का दावा, कहा सुगरा बीबी ने हसद और नफरत में ज़ारा को कत्ल किया। मुलजिमा ने किरदार कुशी के इल्ज़ामात भी झूठे मान लिए। कहा सब इसका कसूर था, घर वाले इसी की वजह से मुसीबत में फंसे। सुगरा, उसकी बेटी, नवासे और कत्ल में मदद करने वाले नवीद को कल फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुलजिम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रंप काबीना में इसराइल के हामियों की तकर्री पर अमरीकी मुसलमान नाराज। मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप उनकी वजह से जीते, लेकिन ट्रंप की काबीना इसराइल और सहूनियत के हामियों से भरी जा रही है। ऐसा लगता है ट्रंप ने सदारती वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग रोकने के मुखालिफ और इसराइल के हामी मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा, 2 रियासती हल के मुखालिफ और इसराइली कब्जे के हामी माइक काबी को इसराइल में अगला अमरीकी सफ़ीर नामजद और गजा में फ़लस्तीनी शहादतों की मज़म्मत की इनकारी और इसे यहूद दुश्मनी करार देने वाले एलिस स्टेफनेक को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर नामजद किया है। मुसलमान वोटर्स का कहना है कि जंग के खात्मे के बयान देने वाले ट्रंप से अमन के लिए काम करने की तवक्को थी, लेकिन उन्होंने शदीद मायूस किया। इसराइली फौज का लबनान पर बड़ा हमला, बैरूत समेत दीगर इलाकों में एक रोज़ में 145 मकामात को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ शहीद। इसराइली तैयारों की रिहायशी इमारतों के साथ गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ पर भी बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में तिब्बी हमले के 12 अरकान समेत 60 से ज़्यादा अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा में भी इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। बैतलहया, नसीरात और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। सुबह से अब तक 96 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास के इसराइली फौज पर जवाबी वार, कई इसराइली टैंक तबाह। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर गुज़श्ता रात हमला। इसराइली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, धूप निकल आई। शहरी खुश, मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। सुबह के औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड, दिन चढ़ने के साथ 187 पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सरफ़हरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 789 रहा। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन जारी। धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद। 103 बड़ी गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तामीराती सामान ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियों की भी सख्त जांच पड़ताल। तामीरात पर पाबंदी, तामीराती सामान ढाम कर मुंतकिल करने की SOP पर भी सख्ती से अमल दरामद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हवा के रुख की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग कम हुई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। मुल्तान में डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से टेस्ट नहीं किया गया। नश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से दीगर मरीजों में HIV की मुंतकिली के लिए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। डायलिसिस यूनिट में पहला HIV का मरीज 11 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के किसी डॉक्टर से राबता नहीं किया, बल्कि मामला दबाने की कोशिश की। मुतासरा मरीजों के अहल खाना के भी HIV से मुतासर होने का खदशा। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए गए। तहकीकाती कमीशन आज अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को पेश करेगा। SOPs के मुताबिक मरीज का हर 6 माह में एड्स टेस्ट और हर 3 माह में हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी है। ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में मुसलसल चौथे माह रिकॉर्ड इजाफा। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 74 करोड़ 84 लाख डॉलर्स की ग़ज़ाई अजनास बरामद की गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 36 करोड़ 32 लाख डॉलर्स मालियत के 6 लाख 4 हज़ार मीट्रिक टन चावल बरामद किए गए। अक्टूबर में सब्जियों की बरामदात में 23% इजाफा हुआ। 1 करोड़ 93 लाख डॉलर्स मालियत की 56,000 मीट्रिक टन सब्जियां बरामद की गईं। अक्टूबर में फलों की बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 करोड़ 44 लाख डॉलर्स के 54,000 मीट्रिक टन फल बरामद किए गए। अक्टूबर में 88,000 मीट्रिक टन से ज़ायद खुश्क मेवाजात एक्सपोर्ट करके 9 करोड़ 47 लाख डॉलर ज़र मुबादला हासिल किया। 2 करोड़ 83 लाख डॉलर्स मालियत का 6,000 मीट्रिक टन से ज़ायद तंबाकू एक्सपोर्ट किया गया।
दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल निकालने के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां और जलसे। कराची में रीगल चौक से प्रेस क्लब तक सिंधियानी तहरीक ने रैली निकाली। हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी का जलसा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नवाब शाह से कारकुनों का काफिला हैदराबाद जलसे में शिरकत के लिए रवाना। जगह जगह इस्तकबाल किया गया। दादू, मेहर, जोहई, खैरपुर, नाथन शाह में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। थरपारकर में GDA ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज़ में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। PCB अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी कर्स्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। रेड बॉल हेड कोच जेसन गैलिस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ खेलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने की तरफ कदम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखुपुरा और ओकाड़ा में पायलट स्टडी की गई। ADB के मुताबिक चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का निफाज किया गया। मुतबादिल तरीक़ाकार से चावल की पैदावार पर असरात का तज्जिया किया जा रहा है। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से ज़्यादा कार्ड वसूल कर लिए हैं। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़राई अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं। किसान इत्तेहाद का ज़रूरी टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद खोखर ने कहा कि दिसंबर में मुल्क भर की तमाम किसान तंजीमें एहतजाज करेंगी। मुल्क में ज़राअत मईशत में बेहतरी का वाहिद जरिया है। बदकिस्मती से हुक्मरानों की तरजीहात में ज़राअत है ही नहीं। रवा बरस गंदम की काश्त 30% तक कम होने जा रही है। गुज़श्ता साल गंदम की कीमत न मिलने पर ज़राअत की ग्रोथ माइनस पर गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नूरा कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, हुकूमत के मज़े उड़ाते हैं, तरामीम भी मिलकर लाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के दोनों सियासी जमातों पर निशाने। कहा, ड्रामे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अमल ख़त्म होना चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पर भी तनकीद। कहा, VPN पर बयान देकर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपनी साख पर सवाल उठा दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपको वज़ारत उस्मा के ओहदे से हटाया तो आपने कहा जला दो, मार दो। आप जलाओ घेराव करके आदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पर्दे के पीछे बैठकर हुक्म चलाने वाले अपने ही मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। ऐसे लोग पहले अपने बच्चों को आगे लाएं, फिर KPK के गयूर अवाम और उनके बच्चों को आगे लाएं। आपकी जमात का जनरल सेक्रेटरी 30 अफराद को इकट्ठा नहीं कर सकता। अवाम अब झूठे नारों में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म की मीर अताउल्लाह लांगो को बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की बार के दीगर 9 मुंतखब ओहदेदारान को भी मुबारकबाद। कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में कामयाबी वकला बिरादरी की फलाह व बहबूद का बायस बनेगी। ANP के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर की नमाज जनाजा वज़ीर बाग में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, गुलाम बलोर, साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अहमद, गुलाम अली, आफ्ताब शेरपाव, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर और सूबाई वज़ीर कासिम अली शाह की नमाज जनाजा में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले इलियास बलोर गुर्दों के मरज़ में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजिरीन की वापसी के लिए जामे पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है।
बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 सिब्बी में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। पोलिंग के दौरान इलाके में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर में सब्जियों की सरकारी कीमतें भी बढ़ा दी गईं। दुकानदार सरकारी निर्ख नामे पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क। टमाटर 155 की बजाय 200 रुपये किलो, आलू 125 की बजाय 150 रुपये किलो में फ़रोख्त, प्याज 125 की बजाय 150, लहसुन 435 की बजाय 600 रुपये किलो, गोभी 60 की बजाय 80 रुपये किलो, अदरक 525 की बजाय 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। हुकूमत गरीब आदमी का एहसास करते हुए महंगाई पर काबू पाए, शहरियों की दुहाई। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सरकारी निर्खों पर नहीं, महंगे दामों सब्जियां मिलती हैं। कराची में वाटर पंप के करीब मोबाइल फ़ोन के ताजिर को लूटने के वाक़े पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। ताजिर सदर मोबाइल मार्केट से 35 कीमती फ़ोन लेकर निकला था। मुल्ज़िमान 60 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन ले गए। ताजिर मुज़म्मिल कराची से रहीम यार खान मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहा था। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में फाइबर की पानी की टैंकी बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। गिलगित के ज़िला स्तोर के बालाई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ामी ज़िंदगी शदीद मुतासर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग मुकम्मल। शुरका की ज़्यादा तादाद की वजह से रेफरेंडम के वक्त में 1 घंटे का इजाफा। 37,000 से ज़ायद अफराद ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। परू में एपिक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि फ़ौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाए। अमरीकी और चीनी सदूर का तनाव कम करने के लिए फ़ौजी सतह पर राबतों की बहाली का फैसला। अमरीकी सदर ने शी जिनपिंग बराह रास्त राबते बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। दाल हुकूमत में लोगों की बड़ी तादाद ने ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन में पनाह ले ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 120 के करीब मिसाइल दागे हैं। बरतानिया में सिफारतकारों और उनके रिश्तेदारों पर गुज़श्ता साल 9 संगीन जराइम रिपोर्ट। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इराक, लिबिया, सिंगापुर, घाना, मंगोलिया, पुर्तगाल के सिफारतकारों पर बच्चों की फहश तस्वीर रखने और नाजेबा हरकत का इल्ज़ाम है। मुल्ज़मान पर बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाने और जिनसी हमलों के इल्ज़ाम भी शामिल। बरतानिया में तकरीबन 26,500 अफराद को सिफारती या बैन अक़वामी तंजीमों से मुताल्लिक़ इस्तिस्ना है। संगीन जराइम में मुलविस इन अफराद की सज़ा 1 साल या इससे ज़ायद कैद हो सकती है। कौमी स्क्वाड तीसरा T20 मैच खेलने सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान में ट्रॉफी का टूर जारी। आज टेक्सला म्यूजियम में नुमाइश के लिए लाई गई। स्कूल के तलबा और तालिबात ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। आज के दिन के दूसरे मरहले में ट्रॉफी की नुमाइश खानपुर में होगी। दिल का रिश्ता ऐप पर अदाकारा यशमा गिल क्या आई, लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। यशमा गिल की जानिब से रिश्ते वसूल करने की पेशकश के बाद से अब तक इस ऐप के सार्फिन में 1 लाख का इजाफा हो चुका। याद रखिए, सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं।
सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह। हाँ। इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, पीएचडी नर्सिंग में। सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक। उसकी क्या वजह है? साडा की कसूर है? कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया। इसलिए मुझसे तो ये सवाल हो ही नहीं सकता। वो मुझे कहती थी दिल और मैं कहता था धड़कन। वाह। एक दिन तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा, जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज आई, अभी आती हूँ तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मी भी। अदाकार तौसीक हैदर किस वजह से सिंगल रह गए, ड्रामे के सीजन 2 के लिए क्या खास छोड़ना पड़ा, जानिए उनकी जिंदगी में पेश आया दिल और धड़कन का वाकया। मिलिए अदाकार और माजी के मॉर्निंग शो होस्ट तौसीक हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अजोका बैनुल-अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल लाहौर में जारी। 8वें रोज़ ऑस्ट्रेलिया से आए भारतीय फनकारों और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने परफॉर्म किया और खूब दाद समेटी। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से ज़ायद सिख यात्री भारत और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान पहुंचे। कदीम शहर मुल्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए बाइक रैली का एहतमाम। अंदरून मुल्तान से निकाली गई रैली के शुरका की रवायती नाश्ते, मिस्सी रोटी, साग और पूरी चने से तवाज़ो की गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में जापानी काउंसिल खाने की जानिब से सजाए गए सकाफती मेले में मौसीकी, रक्स और जापानी सकाफत के रंग। जापानी फनकारों का पाकिस्तानी गानों पर क्लासिकल रक्स, जापानी जंगजू लिबास में मलबूस। जापान के काउंसिल जनरल ने जापानी कैरेक्टर में ढलकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। जापानी स्कूल के बच्चों ने जापानी गानों पर रक्स करके शुरुका से दाद समेटी। मेले में जापान के मुख्तलिफ रिवायती खेलों के स्टॉल्स भी लगाए गए।